नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और सच कहें तो हैरान करने वाली खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच अचानक से हुए सीज फायर की। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति की तरफ पहला कदम है? सोचिए, हफ्तों से दुनिया एक बड़े टकराव के डर में जी रही थी और फिर अचानक व्हाइट हाउस से ये घोषणा होती है। वाकई एक चौंकाने वाली सुबह थी सबके लिए। लेकिन देखिए, बड़े बड़े बयानों और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है। तो क्या सच में शांति आ गई है? मामला इतना सीधा नहीं है। आगे चलकर पता चलेगा कि यह सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह सीज फायर यानी युद्ध विराम आखिर होता क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध का अंत नहीं है। ये बस लड़ाई पर एक टेम्पररी ब्रेक है, एक ठहराव। तो सबसे जरूरी बात यही है कि यह सिर्फ एक पॉज है। इसका असली मकसद है कि दोनों तरफ के लोगों को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके, जो फौरी नुकसान हो रहा है उसे रोका जा सके और शायद एक परमानेंट सॉल्यूशन की कोई उम्मीद बन पाए। और पता है, ये जो समझौता हुआ ये बिल्कुल लास्ट मिनट में हुआ, डेडलाइन से बस कुछ ही घंटे पहले। और इसमें पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया, एक मीडिएटर का, जिसने दोनों देशों के बीच एक तरह से बातचीत का पुल बनाया। अब जैसे ही समझौते का ऐलान हुआ, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे होने लगे। तो सवाल तो उठता ही है कि भाई असल में ये लोग माने किस बात पर हैं? क्या है इस संधि की शर्तें? और यहां पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही इस सीज फायर को अपने अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। मतलब नैरेटिव की लड़ाई देखिए, तो ये पूरा का पूरा समझौता इन्हीं कुछ जरूरी पॉइंट्स पर टिका हुआ है। और इसमें सबसे अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का फिर से खुलना। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। समझौता हुआ ही था कि लगभग फौरन एक ऐसी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई जो इस पूरी शांति की कोशिश को पटरी से उतार सकती है। हुआ ये कि इजराइल की सरकार ने एकदम साफ कर दिया कि ठीक है, वो ईरान पर हमले रोकने की बात से सहमत हैं, लेकिन लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी लड़ाई वो नहीं रुकेगी, वो जारी रहेगी। और इसी से पता चलता है कि ये समझौता कितना नाजुक है, कितनी पतली डोर पर टिका है। एक तरफ शांति हो रही है तो दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है, और इसने एक बहुत ही कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अब जाहिर है, इस खबर का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहा। इसकी लहरें पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक पहुंची और उन देशों पर भी इसका असर पड़ा जो इस लड़ाई से हजारों मील दूर बैठे हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर देखने को मिला तेल की कीमतों पर। जैसे ही ये डर कम हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की सप्लाई रुक सकती है, कीमतें धड़ाम से 13% से भी ज्यादा नीचे आ गईं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस तनाव की एक इंसानी कीमत भी थी। हफ्तों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारत के 433 सेलर्स भी शामिल थे, वो खाड़ी में अपने जहाजों पर फंसे हुए थे। सोचिए, न आगे जा सकते थे न पीछे। तो एक तरफ एशियाई शेयर बाजारों में तेजी आई, तो दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत की उम्मीद जगी। मतलब एक आर्थिक सुकून का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था। और ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? अब हम कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि पूरी की पूरी सिचुएशन एक बहुत ही छोटी सी टाइम विंडो और एक बेहद नाजुक भरोसे पर टिकी है। तो अब सारी नजरें इस्लामाबाद पर हैं। वहीं पर डिप्लोमैट्स के पास इस टेम्पररी सीज फायर को एक परमानेंट डील में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 दिन हैं। एक एक दिन यहां बहुत कीमती है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये वाकई शांति की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, या फिर ये लड़ाई में बस एक छोटा सा ब्रेक, एक स्ट्रेटेजिक पॉज, जिसके बाद शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए?